बाबा ये मुझे दे दे, मैं पॉलिश कर देती हूँ। कर लूंगा मैं। बात सुनो। जी। तंग हो ना मुझसे, मारुख से, मारुख की माँ से, शानी से, सिला से, इस घर से। इस घर से जाना चाहती हो ना तुम? यहाँ कोई भी तो मुझसे खुश नहीं है। सबको मैं बुरी ही तो लगती हूँ। बेटियां जो हैं वो पराई अमानत होती हैं। माँ बाप बेटियों को किसी और की अमानत के तौर पर पालते हैं और एक दिन रुखसत कर देते हैं। शादी हो जाएगी तुम्हारी तो हम सबसे जान छूट जाएगी। बस एक एहसान कर दो मुझ पर, जब मैं तुम्हें रुखसत करूं तो इज्जत से रुखसत हो जाना। कौन? खोलो दुआ। क्या सोच रहे हैं हम जी? कुछ नहीं भाईजान, मैंने क्या सोच रहा है। एक बात तो बता, तेरा दिल नहीं करता घर बसाने को? भाईजान किसका दिल नहीं करता, लेकिन मेरा कोई अपना बड़ा है ही नहीं जो मेरे बारे में ये सब कुछ सोचे। मैं हूं ना तेरा बड़ा। अरे भाईजान गवाही ले लो, हमेशा से मैंने आपको अपना बड़ा ही माना है। इसका मतलब यह है कि तेरे लिए अब मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, है ना? भाईजान अगर ऐसा हो गया ना तो मेरी खुशनसीबी होगी। एक आप ही तो मेरे अपने हो। अच्छा बताएं, चाय पिएंगे? लेकर आता हूं ताजा ताजा आपके लिए। 2 कप चाय दे। मुझे लगता है सईद अमजद के लिए फैसला कर लेगा। हाँ, अमजद से बेहतर कोई रिश्ता मिलेगा भी नहीं, वो भी इतनी जल्दी। तो तुम्हें क्या लगता है सईद बात कर लेगा अमजद से? करनी तो चाहिए लेकिन करेंगे नहीं, इंतजार करेंगे कि अमजद खुद आए बात करे। तो भैया अमजद बात कर लेना, मुश्किल क्या है? कहा तो था मैंने उसे। पूछती हूँ, जरा फोन दे। पूछो। हेलो, अमजद तुमने बात की सईद से? मैंने आपसे कहा था ना मैं खुद से बात नहीं कर सकता उनसे। उन्होंने भी बात नहीं छेड़ी? बात छेड़ी थी उन्होंने, लेकिन ज्यादा बात हो नहीं सकी। बेवकूफ आदमी, जब उन्होंने बात छेड़ी थी तो तुमने क्यों नहीं बढ़ाई आगे बात? आप अच्छी तरीके से जानती है मैं उनके गुस्से से बहुत डरता हूँ। बात तो करनी पड़ेगी ना, ऐसे ही तो अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं दे देंगे। अरे भाई उससे कहो ना रात में घर पे आके बात कर ले सही से। वो अम्मी कह रही हैं कि
तुम घर आओ बात करने के लिए आज रात हैं? चले ठीक है, मैं आ जाऊंगा। हाँ ओके ओके। तो चाय लगा यार। माँ घर पे बुला लिया, अब संभाल लेना। हाँ संभाल लूंगी, परेशान ना हो। शहजाद जी तुम्हारा अगला पेपर तो अभी 2 दिन बाद है ना? जी अम्मी। अच्छा तो फिर तुम आज मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें शाइस्ता आंटी से मिलाऊंगी। बहुत दुआएं देती हैं, खुश होंगी तुमसे मिलकर। मुझे नहीं जाना उनसे मिलने। शहजाद चलो ना बेटा, ज्यादा देर नहीं बैठेंगे, जल्दी आ जाएंगे। आप फिर क्यों जा रही हैं उनके पास? कॉल आई थी उनकी, कह रही थी मिलने का दिल चाह रहा। इसी हफ्ते तो गई थी आप। बुजुर्ग है, अगर मिलना चाहेंगी तो क्या करूं, इनकार कर दूं? अम्मी आपको इनकार कर देना चाहिए था। हम के गुलाम नहीं है कि वो बुलाएं और हम दौड़े दौड़े चले जाएं। तुम इतनी नफरत से क्यों बात कर रहे हो उनके लिए? बेचारी इतनी मोहब्बत करने वाली खातून है, उनसे मिलने जाओ तो इतना खुश होती हैं। बल्कि बाबा बता रहे थे कि महरोज साहब भी बहुत खुश होते हैं। अब वो क्यों खुश होते हैं? क्योंकि वो उनकी अम्मी है। अच्छा भाई, तुम्हें नहीं जाना तो ना जाओ, ड्राइवर आने वाला है, मैं जाके फ्रेश हो जाऊं। अम्मी वो ड्राइवर लेने आ गया आपको? हाँ मैं बस जा रही हूँ। और शहजाद सुनो, तुम्हारे पेपर्स खत्म हो जाएं फिर तुमने हर सूरत मेरे साथ जाना है उनसे मिलने, ठीक है? ठीक। भाभी आप कहीं जा रही हैं? जी। ये बाहर गाड़ी किसकी है? फरमान के बॉस की। आपको लेने भेजी है? सब खैरियत है ना? उनकी वालदा से मिलने जा रही, इसीलिए गाड़ी भेजी है उन्होंने। भाभी मैंने कब कहा कि आप महरोज साहब से मिलने जा रही हैं? मैं कहीं भी जाऊं, जिससे भी मिलूं, आप कौन होते हैं कुछ पूछने या समझने वाले? सॉरी, आपको देर हो रही, जाइए। फरमान से तो पूछ के जा रही है ना? हाँ मेरे अब्बू का सही। तो बताओ तुम्हारे एग्जाम्स कैसे हो रहे हैं? बहुत अच्छे। गुड, अच्छा ही होने चाहिए। तुम मेहनत जो इतनी करते हो। भाभी कहाँ है? वो किसी से मिलने गई है। ये गाड़ी तो महरोज की थी ना? हाँ जी, महरोज अंकल की अम्मी से ही मिलने गई। तुमने उनको रोका नहीं? अम्मी बता रही थी कि उनकी अम्मी बीमार है। अच्छा बहाना है। फरमान के पास तो टाइम ही नहीं होता कि भाभी को बाहर लेके जाए। मैंने समझाया था उसे, अच्छी बात नहीं है ये। वो चुप रहा। मैं समझ गया कि बेबस है बेचारा। क्या मतलब? तुम छोड़ो, इन बातों में परेशान नहीं होती। नहीं नहीं, मुझे पता है। आपने ये क्यों कहा कि बाबा बेबस हैं? देखो इस मामले में फरमान हमेशा खामोशी रहता है। वो नहीं चाहता कि भाभी महरोज की फैमिली से मिले, लेकिन भाभी मर्जी अपनी करती है। फरमान तो हमेशा से ऐसा है, भाभी की मर्जी के आगे नहीं बोलता। देखो मुझे तो बस ये फिक्र है कि भाभी के बार बार आने जाने से स्कैंडल ना बन जाए। फरमान भी आखिर कब तक बर्दाश्त करेगा?
भाभी को खुद देखना चाहिए। खैर तुम इन बातों से खुद को परेशान नहीं करो और अपने एग्जाम में ध्यान दो। एक काम करते हैं, तुम मेरे साथ ऊपर चलो, नाइला से कहते हैं एक अच्छा सा मिल्क शेक बना के पिलाया हमें, क्या ख्याल है? नहीं अंकल, मेरा मूड नहीं है। देखो जो बातें मैंने तुमसे की है ना, तुम उन्हें अपनी अम्मी अब्बू से मत करना और भाभी से तो बिल्कुल नहीं करना। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? गुड। बेगम साहिबा तो सो रही हैं, दवा लिए ना तो उनकी आंख लग गई। अच्छा तो कोई बात नहीं, मैं उनके कमरे में जाके उनके जागने का इंतजार कर लेती हूँ। नहीं जी, वो तो 3-4 घंटे बाद ही उठेंगी। उन्होंने खुद ड्राइवर भेज के मुझे बुलवाया है, ऐसे कैसे वो इतनी जल्दी सो गई? आपको क्या लगता है मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ? लग तो ऐसे ही रहा है। देखिए, इल्जाम लगा रही हैं आप मुझ पे। मैंने जो महसूस किया वो बोल दिया। आप आंटी को क्यों नहीं मिलने देती किसी से? पता नहीं क्या हो गया आपको, आप तो मुझ पे इल्जाम लगाए चली जा रही हैं। आप जाके देखिए तो सही, हो सकता है जाग गई हो आप। अरे आपको मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं आ रहा? अभी अभी दवा दी है मैंने उनको, अगर मैंने उन्हें उठा दिया ना तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। लगता है जाग गई है। अब तो जा सकती हो या नहीं? जी। हेलो, हाँ जी, वो औरत फिर आई है आज, असमत नाम बता रही है अपना। अरे मैंने तो बहुत कोशिश की कि बेगम साहिबा से मुलाकात ना हो, मगर वो तो कह रही थी कि मैं बेगम साहिबा से मिलकर ही जाऊंगी। जी जी, बस मुझसे गलती हो गई बहुत बड़ी कि मैं बैल उठाना भूल गई। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। मैं परेशान हो रही थी कि ड्राइवर ने इतनी देर कैसे लगा दी। मैं तो आ गई थी आंटी, बाहर लाउंज में थी। बुआ ने कहा कि आपकी आंख लग गई है। नहीं तो उसे गलतफहमी हुई होगी, नींद तो रात को नहीं आती तो दिन में कैसे आएगी। वैसे आंख बंद करके लेटी होंगी तो वो समझी होगी मैं सो रही हूँ। शायद। अच्छा आप बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? बेटा अब तो बेहतर हो। आज सुबह ही मैं महरोज को कह रही थी कि तुम लोगों को बुला दें, तो कहने लगा रोज उस फरमाइशें करेंगी तो तुम लोग बुरा मान जाओगे। अरे नहीं आंटी, आपका जब दिल चाहे करे ना, आप मुझे बुलवा सकती हैं। जीती रहो, किसी दिन ना मैं तुम्हारे घर भी आऊंगी। आप मेरे घर आएंगी? अरे अस्पतालों में धक्के खाती हूँ तो बेटी के घर क्यों नहीं आ सकती? जी बेगम साहिबा। अरे बुआ, कुछ खाने पीने के लिए लेकर आओ असमत के लिए। नहीं नहीं आंटी, इस तकल्लुफ की बिल्कुल जरूरत नहीं है। भाई क्यों नहीं जरूरत है? बुआ फ्रूट लेकर आओ। और तुम ना रोज कहती हो बालों में तेल लगाऊंगी, इतने खुश्क हो रहे हैं मेरे बाल। जी आज लगा दूंगी। आंटी अगर आप बुरा ना माने तो तेल मैं लगा दूं? बेटा बाद में लगवा लूंगी, अब तुमसे ये काम कराते अच्छी थोड़ी लगूंगी। अगर आप ऐसे काम करवाएंगी तभी तो मुझे यकीन आएगा कि आप वाकई मुझे अपनी बेटी समझती हैं। अच्छा अच्छा, वो सामने सिंगार मेज पे पड़ा है, ले आओ। मैं लेकर। सईद, अमजद को मैंने बुलाया। देखो उसका घर में कोई भी बड़ा नहीं है, तो मैं इसकी बड़ी बनके तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। खाला जी मैं भी इसका बड़ा ही हूं, बता दे क्या चाहता है ये। भाईजान आपके बहुत सारे एहसानात हैं मुझ पर,
इस घर का नमक खाया मैंने। छोटा मुंह बड़ी बात। मैं चाहता हूं कि कोई हाल नहीं अमजद तुम्हारा, सीधा सीधा बताओ ना क्या ख्वाहिश है तुम्हारी। अच्छा रहने दो, सईद से मैं बात करती हूँ। सईद, अमजद चाहता है कि तुमसे जो ताल्लुक है उसको और मजबूत कर ले, यानी दुआ का रिश्ता मांगना चाहता है ये। और वक्त पर बेटी अपने घर की हो जाए, इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या है। अगर ऐसा काबिले एतमाद रिश्ता मिल जाए बेटी के लिए, सोने पे सुहागा हो जाता है। अमजद अच्छी तरह सोच लो, दुआ भी छोटी है, जिम्मेदारियां संभालने में अभी उसे वक्त लगेगा। ये ना हो कि कल को तुम्हें इस रिश्ते पर पछतावा होने लगे। भाईजान मैंने अच्छी तरीके से सोच लिया। माशाल्लाह से हमारी दुआ पूरा घर संभाल सकती है। आपने तो नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा है अम्मा जी के साथ घर के कामों में हाथ भी बटाती है। हाँ हाँ, मैंने भी देखा है। थोड़ी जबान की तेज है वो, बर्दाश्त कर लो। अरे शादी के बाद सारी लड़कियां बदल जाती हैं, और ये जबान की तेजी तो बस घर तक होती है, यानी मैके तक होती है। और जब माँ बाप का लाड खत्म हो जाता है तो जबान अपनी जगह आ जाती है। तो बस हाँ कर दो। ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना अमजद, दुआ चाहे मुझसे जितनी भी नाखुश रहे, लेकिन है वो मेरी बेटी। तुम्हारी तरफ से कभी मुझे कोई शिकायत न करे। अरे भाईजान आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपको शिकायत का मौका ही नहीं दूंगा। दुआ को बहुत खुश रखूंगा। अमजद चलो फौरन मिठाई लेके आओ, मुंह मीठा कराओ। मुबारक हो। जी भाभी, अभी लाया। मैं चाय रखती हूँ। हाँ जाओ। बहुत बहुत मुबारक हो सईद। यकीन जानो अल्लाह ने बहुत अच्छा असबाब बना दिया दुआ का। अम्मा इस रिश्ते के लिए नहीं माना। मानेगी तो दुआ भी नहीं, क्योंकि वो बहुत खुदसार लड़की है। दुआ तो मान जाएगी, अम्मा की फिक्र हो रही है मुझे। वैसे भी सही, तुम्हारे लाए हुए किसी भी रिश्ते को वो पसंद ही ना करती। मैं तो कहती हूँ कि अपनी माँ को इतना वक्त ही ना दो कि वो शादी में रुकावट डाले। 2 दिन के अंदर अंदर दुआ को रुखसत कर दो। ठीक है, मैं अमजद से कह देता हूँ कि इस जुमे को निकाह करके रुखसत करा के ले जाए दुआ को। हाँ ये ठीक है, जितनी जल्दी ये नेक काम हो जाए उतना बेहतर है। अम्मा मैं तो समझा तुम सो गई होगी, बाहर आओ, जरूरी बात करनी। ये अमजद क्या कर रहा है यहाँ पर इस वक्त? तुम उठो, बाहर साथ आओ तो सही मेरे। सईद बात क्या है? अम्मा बाहर आओगी तो बताऊंगा ना, आ जाओ। अरे ये मेरी पसंदीदा मिठाई है। अरे बहन आइए, मैं तो समझ रही थी कि आप सो गई हैं। अम्मा जी मुंह मीठा कीजिए। अरे मारो, पहले दुआ तो कर ले।
माँ दुआ खैर करा दो। खैर से मैंने रिश्ता तय कर दिया है दुआ का, अमजद के साथ। क्या? बेगैरत घटिया इंसान। माँ होश में आओ। मत कह मुझसे अम्मा, आज से मैं तेरे लिए और तू दुआ के लिए मर गया है। दादू आ जाए, नाश्ता कर ले। दादू नाश्ता कर ले। दादू क्या हुआ, आप उठ क्यों नहीं रही? दादू दादू, बाबा 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 बाबा, दादू को जाके देखिए, उनमें पता नहीं क्या हो गया है। क्या हुआ? माँ माँ, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। लो तुम दादू को बिठाओ, मैं दवाई भी लेकर आता हूँ और दूध। जी। दादू दादू हिम्मत करें, उठे। रात में तो आप बिल्कुल ठीक थी, ये अचानक से आपको क्या हो गया? दादू अगर आपकी तबीयत खराब हो रही थी तो आप मुझे जगा देती। मैं ठीक हूँ बेटा। नहीं दादू, आपको बहुत तेज बुखार हो रहा है। ये लो अम्मा, ये दूध भी पी लो और दवाई भी खा लो। तुम कहो इनसे कि दूध भी पी लें और दवाई भी खा लें। तुम कहोगी तो तुम्हारी बात मान जाएंगी। जी। दादू, अब आप ये दूध भी पी लें और दवा भी खा लें। ये दादू हिम्मत तो करें, चले उठे। नहीं, आपने दूध पीना है, चले ये ले, दूध ले। अम्मा को मैंने दूध के साथ दवाई दे दी है। शानी को किसने तैयार किया आज? अम्मी ने किया था। हम तो समझे अम्मा जी नाराज हैं, इसीलिए नहीं उठी है सुबह। नाराज तो वो हैं, ख्याल रखना उनका। तबीयत बेहतर न हुई तो मुझे फोन कर देना। जी, आप फिक्र ना करें, मैं उनके पास ही रहूंगी। हाफिज। क्या हुआ? बुखार हो गया अम्मा जी को,
लो भैया, अब एक नया ड्रामा शुरू हो गया इस बुढ़िया का। बहुत परेशान होकर निकले हैं शहीद घर से। शादी से पहले तो इन्होंने कुछ ना कुछ करना था ना, बुखार चढ़ा के बैठ गई। अब बेटे की हमदर्दियां बटोरती फिरेंगी। हालांकि सोचा था कि आज दुआ को लेकर निकलूंगी शॉपिंग पे। कोई जरूरत नहीं है दुआ को शॉपिंग कराने की, ये अमजद का काम है, वो खुद ही करेगा। अमजद ने ही कहा है, उसे नहीं अंदाजा क्या कुछ खरीदना है तो दुआ की जरूरत की चीजें दिला दो उसे। अच्छा ठीक है, तुम्हारी सास ठीक हो जाए तो फिर दुआ को शॉपिंग के लिए ले जाओ। वैसे दुआ का मूड कैसा है? उसको खबर हुई कि हम क्या फैसला करना चाह रहे हैं उसके लिए? वो भी तो जान ही छुड़ाना चाहती है, शुक्र ही कर रही हो। अच्छा छोड़ो, दफा करो। दादो, आपने दवा खा ली? हाँ बेटा, खा ली। दादो, अब आपकी तबीयत पहले से बेहतर है? हाँ बेटा, ठीक हूँ मैं। अगर आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है तो आप अब्बा को बुला लें। जरूरत नहीं है बेटे। आपी, दुआ आपी, आपकी शादी हो रही है? सिला, क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? दादू, दुआ आपी की शादी हो रही है और मैंने तो मिठाई भी खा ली है। इस जुम्मे को दुआ आपी की शादी है। दादू, मैं दुआ आपी की शादी पे लाल कलर का गरारा बनवाऊंगी। वैसे दादू, 2 दिन में गरारा बन जाएगा ना? सिला, जाओ यहाँ से, दिमाग मत खाओ मेरा। दुआ, सिला की बात पर तुम्हें हैरानी नहीं हुई? नहीं दाद, मुझे अब्बा ने बता दिया था। क्या बताया उसने? यही कि बेटियों को घर से जाना होता है। वो मेरी शादी कर देंगे तो मेरी सबसे जान छूट जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि वो ये कहना चाह रहे कि सबकी मुझसे जान छूट जाए। नहीं मेरी जान, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता तुम्हारे साथ। नहीं दादो, अब्बा को जो करना है उन्हें करने दे। कैसे करने दूं? कैसे तुम्हारे साथ कुछ गलत होने दूं मैं? दादो, मैं नहीं चाहती कि अब्बा कहें कि अभी भी मैं उनकी बात नहीं मानती। अम्मा जी, वो सईद की कॉल आई थी, आपकी तबीयत का पूछ रहे थे। मैं ठीक हूँ, उससे कहें कि मेरी फिक्र ना करे। मैं नंबर मिला देती हूँ, बात कर लें। बात नहीं होगी ना तो परेशान होंगे वो। मैंने उसे आज़ाद कर दिया है अपनी फिक्रों से। उसको कह दो कि खुद को आज़ाद करे। चले, जैसे आपकी मर्जी। आप मेरी वजह से अब्बा से नाराज हैं। जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो मैं आपसे मिलने आऊंगी, सिर्फ आपसे। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें। मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें उस भेड़िए के साथ। किसकी बात कर रही हैं दादू? दुआ, तुम्हें सईद ने बताया है कि वो तुम्हारी शादी किसके साथ करना चाह रहा है? मुझे कुछ मालूम नहीं है। वो तुम्हारी शादी उस घटिया इंसान, उस घटिया अमजद के साथ करना चाह रहा है। अमजद? मना कर दो, इनकार कर दो तुम इस शादी से। यहाँ तुम्हारा कोई हमदर्द नहीं है। मत करो तुम इसके साथ शादी। मना कर दो, कह दो कि मैंने नहीं करनी है उस अमजद से शादी। दादू, मैं इनकार नहीं कर सकती। अगर मैं मना करूंगी तो अब्बा को बहुत बुरा लगेगा। बेटा, तुम कुछ भी करोगी ना, कुछ भी कर लोगी, ये लोग कभी तुमसे खुश नहीं।
मना कर दो, शादी से इनकार कर दो। मैं नहीं चढ़ने दूंगी तुम्हें इस कुर्बानी की भेंट, मैं नहीं चढ़ने दूंगी। मारूफ, शुक्र है कि दुआ खुश है। उसकी तरफ से तो मुझे फिक्र ही नहीं है। अल्लाह मियां इसकी दादी को सब्र दिया। अम्मी, आप दुआ आपी की शादी पे मुझे नया गरारा बना देंगी? लो भाई, अभी गांव बसा नहीं और लुटेरे आ गए। कौन? कुछ नहीं बच्चा, जाओ जाके खेलो चाय बन। किसी को नहीं बख्शती। भाईजान, अगर आप इजाजत दें तो मैं अम्मा जी के जाके पाँव पकड़ लूं। अगर तुम्हारे पाँव पकड़ने से उनकी गलत फहमियां दूर होनी होती ना, तो अब तक दूर हो चुकी होती। उन्हें डर है कि दुआ तुम्हारे साथ खुश नहीं रहेगी। तो मैं उनको यकीन दिलाऊंगा कि दुआ को मैं बहुत खुश रखूंगा। हाँ जी, ये मत भूलना कि दुआ मेरी बेटी है, उसे कभी तुम्हारी तरफ से कोई तकलीफ ना हो। सोच में पड़ गए? भाईजान, मैं ये सोच रहा था कि अम्मा जी को किस तरह से मुतमईन करूं। बस तुम तैयारी करो, अम्मा राजी हो जाएंगी। मैं घर जा रहा हूं, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, देखा हूं उन्हें, जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है भाईजान, आप वापस आएंगे तो मुझे भी थोड़ी देर के लिए छुट्टी चाहिए। तुमने कहाँ जाना है? भाईजान, 2 दिन रह गए निकाह में, काफी इंतजामात करने हैं और वो भाभी से कुछ मशवरा भी करना है। अच्छा जी, तो अब सारे मशवरे मारूफ से लिए जाएंगे? हाँ, इसका मतलब ये है कि मैं अब मशवरे के काबिल ही नहीं रहा। भाईजान, मैंने ऐसा कब कहा? वो दरअसल दुआ के लिए कुछ कपड़े लिए हैं, वो भाभी को दिखाने हैं। रातों रात फैसला हुआ और रातों रात ही तुमने खरीदारी भी शुरू कर दी। हाँ, वापस आऊं तो चले जाना। तू वापस आऊं तो चले जाना? खुद की शादी भूल गए क्या? रातों रात तैयारी। तुम्हें सईद ने बताया है कि वो तुम्हारी शादी किसके साथ करना चाह रहा है? वो तुम्हारी शादी उस घटिया इंसान, उस घटिया अमजद के साथ करना चाह रहा है। मना कर दो, इनकार कर दो तुम इस शादी से। यहां तुम्हारा कोई हमदर्द नहीं है, मत करो तुम इसके साथ शादी। मना कर दो, कह दो कि मैंने नहीं करनी है उस अमजद से शादी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। दादू का क्या हाल है? ठीक है, वो उनका बुखार उतर गया है, दवा खाकर सो गई है। बाबा, मुझे अमजद चाचा से शादी नहीं करनी बाबा, मुझे उनसे डर लगता है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है दुआ, मैंने उसे सख्ती से समझा दिया और उसने मुझसे वादा किया है कि वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। मगर एक वादा तुमने भी मुझसे करना कि तुम्हारी तरफ से मुझे कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। सईद, आप इस वक्त? अम्मा को देखने आया था, पता चला सो रही हैं। मारूफ समझाओ इसे, बिला वजह डर रही है। आप परेशान ना हो, समझाऊंगी, समझ जाएगी, है ना?
आपने मुझे बुलाया? हाँ, बैठो। अरे बैठो। तो हाँ, आओ बैठो। बहुत अच्छी बच्ची हो तुम। मैं ही कभी कभार बहुत ज्यादा गुस्सा कर जाती हूँ तुम पर, है ना? लेकिन देखो, मेरी कोई बात दिल में मत रखना। आपको मुझसे कोई काम है? नहीं तो। और अब तो वैसे भी तुम इस घर में सिर्फ 2 दिन की मेहमान हो ना, तुम क्यों कोई काम करोगी? आराम करो, मैं सब देख लूंगी। तुम्हें एक बात बताऊं, अमजद ने कहा है कि शादी के बाद दुआ कोई काम नहीं करेगी, महारानी बना के रखेगा।